सबको रिकॉर्डिंग वो आएगी ना बच्चों, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो बच्चों अगेन सभी को वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? Yes, sir. एंड आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ाई किया था? लास्ट क्लास में पढ़ाई किया था हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में। हमने क्या देखा बच्चों? हमने ये देखा जो आपका सिंपल क्यूबिक है, जो आपका एसएसएल पार्ट था, जो सबका सिंपल क्यूब, उसमें कितने एटम्स होते हैं? उसमें आपका एक एटम होता है आपका एक यूनिट सेल में। हमने पढ़ाई किया। फिर हमने क्या देखा बच्चों? फिर हमने देखा आपका जो आपका बॉडी स्टैंडर्ड क्यूब था, उसमें कितना एटम था बच्चों? उसमें आपका दो एटम्स था, 2 atoms. दो एटम्स थे, राइट? हमने देखा था। फिर Yes, हमने क्या देखा? sir. फिर हमने देखा आपका फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड में क्या देखा बच्चों? हमने देखा 4 आपके यहाँ पे आपका 4 Four एटम्स। atoms. 4 atoms. सो आज हम क्या पढ़ने वाले बच्चों? आज हम इन सब का पैकिंग, आज हम इन सब का पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ने वाले हैं कि जब ये पैक होता है तो कितना % पैकिंग होता है इसमें बच्चों यूनिट सेल के अंदर, ठीक है ना? ये सब देखने वाले बच्चों। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन सिस्टम के बारे में। तो ये जब बॉन्ड तो कैसा जो पूरा पार्ट है हम उसको प्रॉपर देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है बच्चों? आगे बढ़ते हैं ये पार्ट। तो बच्चों आई गेस मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि ये जो पार्ट है जब हम करने वाले हैं क्या बच्चों, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों बच्चों? बिकॉज यहाँ से आपका जेडब्ल्यू में काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कौन से बच्चों? इसी टेबल पे से, ठीक है? तो इसको आपको प्रॉपर नोट डाउन करना है। देन आगे बढ़ते बच्चों। आए क्या बच्चों? एल पार्ट दैट इज मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। तो यहाँ से भी क्या बच्चों काफी सारे क्वेश्चन आते हैं और इस साल आपका 3 क्वेश्चन इसी पार्ट से आया था, इसी टेबल में से आया था, ठीक है बच्चों? डन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो आज हम पढ़ने वाले कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। अब देखो बच्चों, जब हमने कोऑर्डिनेशन के में पढ़ाई किया था, हमने वहां पे क्या देखा बच्चों? हमने यहाँ पे ये देखा था, हमने यहाँ पे देखा था कि जो आपका मेटल है, अगर मेटल क्या करता है बच्चों, अगर वो आपका 6 लिगेंड से डायरेक्ट अटैच्ड है तो उससे कोऑर्डिनेशन में क्या आता है बच्चों? उसका Six. कोऑर्डिनेशन बताता है आपका 6 आता है, राइट? 6 आता है। सिमिलरली जब क्या होता है बच्चों, जब 6. आपके एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या होता है बच्चों, आपस में एडजेसेंट एटम से कंबाइन अटैच होते हैं, वो क्या होता है? वो उससे कोऑर्डिनेशन होता है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बच्चों? हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो आपका सिंपल क्यूबिक है उससे कोऑर्डिनेशन में क्या होता है बच्चों? उससे कोऑर्डिनेशन आपका होता है 6 होता है, ठीक है ना? Yes, sir. जो आपका बॉडी सेंटर होता है, बॉडी सेंटर Yes, का sir. कोऑर्डिनेशन कितना होता है बच्चों? ये आपका 8 आता है। 8. जब हम बात करते हैं फेस सेंटर तो उससे कोऑर्डिनेशन कितना होता है बच्चों? ये आपका 12 आता है। तो बच्चों ये जो Yes, sir. कोऑर्डिनेशन नंबर है इसको आपको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना है, ये पार्ट को, ठीक है बटन मेरे प्यारे Yes, बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये पार्ट हो गया। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर। अबे ना हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते बच्चों कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। 2 सेकंड को बच्चों। ओके, अब देखो अभी हम पढ़ने वाले क्लोज पैकिंग सिस्टम्स के बारे में। तो हम क्या देखते हैं बच्चों? हमें देखो मान के ये कैसा बच्चों, ये आपका 1D फॉर्म है। ये क्या बच्चों? आपका 1D फॉर्म है। मान के चलो क्या बच्चों, यहाँ पे आइटम से आपके आपस में अरेंज है। अब देखो मान के चलो ये आपका आइटम है ना? अब ये जो आइटम है ये आपका कितने मॉलिक्यूल से Yes. डायरेक्ट अटैच है बच्चों? तब क्या बोलोगे? ये आपका पहला, ये आपका दूसरा, तो ये दूसरा. आपका डायरेक्टली 2 से अटैच है। तो इससे कोऑर्डिनेशन में क्या आएगा बच्चों? इससे कोऑर्डिनेशन आएगा 2 आएगा इससे कोऑर्डिनेशन पर। Yes, डन sir. Yes, मिलता है sir. बच्चों? ओके, Yes, sir. ये आपका 1D वाला पार्ट हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये पार्ट देखो बच्चों, ये पार्ट। अब हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल के बारे में। तो जब हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल के बारे में, जब हम 2D के बारे में बात करते हैं, इसमें आपका 2 पार्ट आता है। एक होता है आपका स्क्वायर, एक होता है आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा होता है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है बच्चों? एक आपका स्क्वायर होता है, एक आपका हेक्सागोनल होता है। तो जब हम बात करते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में, तो इसमें क्या होता है बच्चों? देखो इसमें क्या बनता है, इसमें आपका ए फॉर्म बनाता है। अब ए टाइप क्या होता है बच्चों? देखो जैसे मान के चलो ये मैंने आपके एक आइटम बनाया, इसको मैंने लिखा, तो यहाँ पे भी एक बनाया, यहाँ पे एक बनाया, यहाँ पे एक बनाया। मान के चलो ये आपका ए वाला पार्ट है। अब देखो बच्चों, अगर आपका क्या है बच्चों, ये अगर ये आपका एक आपका स्टेप बाय स्टेप रिपीट हो रहा है, सेम यूनिट रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे रिपीट हुआ, यहाँ पे रिपीट हुआ, तो इससे क्या कहेंगे बच्चों? हम इसे कहते हैं आपका ए टाइप पैकिंग। क्या कहते हैं बच्चों? हम इसको ए टाइप क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब देखो बच्चों, मान के चलो ये आपका आइटम है। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? यहाँ पे आपका एक आइटम आपका 4 जैसे अटैच हो रहा है,
तो ये आपका पहला आइटम है, ये आपका पहला कांस्टेंट पार्टिकल है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है और ये आपका चौथा है। तो इसका कोऑर्डिनेशन कितना आएगा बच्चों? इसका कोऑर्डिनेशन में आ गया आपका 4। जब हम इसको पैक करते हैं तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना आता है बच्चों? इसका आता है 52.4% आता है। अब इसका मतलब क्या बच्चों? इसका ये समझो बच्चों, देखो मान के चलो सूरज जा रहे घूमने, सूरज घूमने जा रहे हैं, अब क्या हो रहा है? वो बैग लेके जा रहे हैं, तो बैग में क्या आ रहा है बच्चों? आप क्या बोलोगे? ये बोलोगे कि उन्होंने आपने क्या, उन्होंने 3 जोड़ी कपड़ा पकड़ा है, हाँ 3 जोड़ी कपड़ा पकड़ा है। तो क्या हुआ बच्चों? वो जो आपका सूटकेस है, ट्रॉली बैग है, उसमें कितना बच्चों? उसमें आपका 52.4% पैकिंग है, बाकी सब बाकी आपका खाली है, बाकी आपका एम्प्टी है। तो ये क्या बच्चों होता है? ये होता है उसका, ये होता है आपका पैकिंग एफिशिएंसी। इतना परसेंट समझ में आ गया बच्चों? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं चाहिए। फिर हम बात करते No, हैं, sir. फिर हम बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बारे में। अब हम बात कर रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बारे में। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है बच्चों? इसमें आपका फॉर्म होता है, इसमें आपका बनता है आपका ए बी टाइप। अभी ए बी टाइप मतलब क्या होता है बच्चों? देखो मान के चलो, देखो ये कैसा, ये पार्ट, ये क्या बच्चों? ये आपका ए पार्ट है, ये आपका बी पार्ट है। मतलब क्या बच्चों? यहाँ पे जो अरेंजमेंट है कैसा बच्चों? थोड़ा सा अलग है, एक पहला आ रहा है, एक बाद में आ रहा है। तो इससे क्या कहें बच्चों? हम इससे कहते हैं ए बी टाइप। अब बी का वो बी पार्ट, बी कहाँ पे होगा? बी होगा यहाँ पे, रिपीट होगा, तो यस होगा, ये होगा आपका ये बी पार्ट, ये हो गया बी, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो क्या बना बच्चों? ये बन गया आपका ए बी टाइप पैकिंग। कैसे बच्चों? ये आपका हेक्सागोनल पार्ट है। अब हेक्सागोनल की बात, ये पार्ट देखो, अब ये जो आपका आइटम है किससे हो रहा है बच्चों? ये आपका 6 पार्ट से डायरेक्ट अटैच है। देखो ये आपका पहला पार्ट है, पहला कौन सा पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल, ये तीसरा पार्टिकल, ये चौथा पार्टिकल, ये पांचवा और ये आपका 6 पार्टिकल। तो क्या बच्चों? यहाँ पे आपका 6 पार्ट से 6 कौन से पार्टिकल अटैच है। तो इससे कोऑर्डिनेशन कितना आएगा बच्चों? कितना आएगा बच्चों? यहाँ पे आपका आएगा 6। और इससे पैकिंग एफिशिएंसी कितना बच्चों? ये आपका 60.4%, ये आपका 60.4% है। इतना सब समझ में आएगा बच्चों? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अगर इतना आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब हमने क्या देखा बच्चों? हमने ये देखा जो आपका वनडे वाला पार्ट था। तो वनडे में क्या था बच्चों? वनडे में क्या था बच्चों? कोऑर्डिनेशन में था, इसमें आपका 2 कोऑर्डिनेशन नंबर था। Two. और फिर हमने क्या देखा? 2D देखा। Yes. तो 2D में हमने क्या देखा बच्चों? 2 पार्ट देखा, एक देखा Four. आपका स्क्वायर वाला पार्ट, एक देखा हमने हेक्सागोनल पार्ट। हेक्सागोनल में क्या होता बच्चों? इसमें आपका 4 आता है, Four. इसमें आपका 6 आता है। क्या बच्चों? ये सारा आपके कोऑर्डिनेशन Yes, नंबर। sir. ओके, इतना पढ़ हो गया। अभी हम आगे बढ़ते बच्चों। यस सर। अभी हम बात करते हैं 3 डायमेंशन के बारे में। ये क्या बच्चों? ये आपका 3 डायमेंशनल पार्ट है, ये आपका 3 डायमेंशनल पार्ट है। तो जो आपका 3 डायमेंशनल पार्ट है बच्चों, इसमें क्या होता है? इसमें आपका 2 टाइप होता है। सोचो, एक होता है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसे हम बोलते हैं HCF बोलते हैं। दूसरा होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और हाँ ध्यान दें बच्चों, ये दोनों किसमें आते हैं? ये दोनों आपका फेस सेंटर्ड क्यूब में आते हैं, ये आपका सेम उसी पार्ट में आता है। अब देखो इसमें ध्यान रखने की बात क्या बच्चों? देखो इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है, इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें आपका ए बी पैटर्न फॉलो होता है। किसमें होता है आपका? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। और आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या होता है बच्चों? इसमें होता है आपका ABC और ABC पैकिंग होता है बच्चों। इतना पर समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अब देखो इसका ना नीचे मैं आपको डायग्राम बताऊंगा तो आपको और समझ में आएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है? इन बोथ दिस अरेंजमेंट पैकिंग कितना बच्चों? पैकिंग है आपका 74%। 74%। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों? देखो इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग दोनों में आपका कोऑर्डिनेशन कितना बच्चों? कितना कोऑर्डिनेशन बने? इसमें आपका 12 आपका कोऑर्डिनेशन है। और आपका जो बॉडी सेंटर्ड क्यूब है, जो आपका BCC है, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्यूब है, उसमें कितना बच्चों? उसमें आपका 8 है। तो ये आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना है, ठीक है ना? और ये देखो ये जो पार्ट है हमें बता बच्चों, ये आपका IMP है। क्या बच्चों दिखा है? यहाँ पे लिखा है दैट इज ऑल नोबल गैस। तो कैसे बने बच्चों? ये बना था आपका, ये आपका
क्यूबिक बनाता है, दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाता है सारे नोबल गैस। लेकिन जो आपका हीलियम गैस हो क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाता है। और ध्यान दो बच्चों, ये आपका एनसीईआरटी में प्रॉपर्ली बताया गया नहीं है, तो ये पार्ट को आपको प्रॉपर्ली समझ के Yes, sir. सारे बात समझ गए बच्चों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। इतना पार्ट समझ गए ना बच्चों? डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो, अभी मैं आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में बताता हूँ। ध्यान से समझो ये पार्ट। ये आएगा, सबको दिख रहा है बच्चों ना? अब देखो ये पार्ट, Yes, sir. इसमें क्या होता है, देखो ये है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें कैसे बच्चों, देखो ये आप एक अरेंजमेंट है, मैं इसको क्या मानो बच्चों, इसको आपको ए मानो, और ये भी इसको ए मानो। ठीक है बच्चों, ये आपका बी वाला पार्ट है। तो ये किस टाइप का पैकिंग बना है बच्चों, ये बना आपका ए बी पैकिंग बना रहा है। देखो पहले क्या हो बच्चों, देखो पहले ये आएगा, फिर दूसरा ये आएगा, फिर पहला आगे नहीं आएगा, और फिर आगे नहीं, आपका दूसरा ऊपर जाएगा। तो ये क्या बना बच्चों, ये बना आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। डन मेरे प्यारे बच्चों? डन? Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. फिर हम बात करते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में। तो आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग कैसा होता है बच्चों, ये कैसे होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका 3 लेयर बनता है। एक ये पहला लेयर बना, ये फर्स्ट लेयर, ये बना आपका सेकेंड लेयर, और ये बना आपका थर्ड लेयर। तो क्या बच्चों, आपका हर 3 बार में आपका सेम रिपीटेशन फॉलो होगा। तो ये होगा आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग। आई गेस वैदेही, सुजल, गीतांश, Yes, sir. शिवांश, सबको समझ में आ रहा है? अनु, सोनाक्षी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes. ये पार्ट है। तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक बार हम उसको वापस रिवाइज करते हैं बच्चों, है ना? हमने ये देखा, जब हम बात करते हैं 1D के बाद, तो उसमें कितना होता है बच्चों, इसमें आपका 2 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। 2D में क्या होता है बच्चों, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ये होगा आपका स्क्वायर में, और ये होगा आपका हेक्सागोनल में। Hexagonal. फिर हमने 3D में क्या देखा बच्चों, 3D में क्या था, बीसीसी वाला पार्ट था। तो बीसीसी में क्या था बच्चों, इसमें आता है आपका 8 आता है। और देखो जब हम बात करते हैं फेस सेंटर, तो फेस सेंटर में क्या था, 2 आता है बच्चों। कौन सा होता है, एक होता है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एक होता है आपका क्यूबिक क्लोज पैकिंग। Cubic close पैकिंग। इसमें क्या होता है Yes. बच्चों, इसमें होता है आपका एबी पार्ट, इसमें होता है आपका एबी। AD. इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होगा आपका एबीसी और एबीसी। इतना पर समझ आ रहा है बच्चों? आया ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा ये बच्चों कि आपको मतलब कि फायर से आवाज आ रही है मेरे बैकग्राउंड में? No, sir. No, sir. No, आ रही है sir. ना? No, sir. फाइन। तो ये वाला आपका यहाँ पे हो जाता है, ठीक है ना? तो ये वाला पार्ट आ गया। इससे कोऑर्डिनेशन क्या बच्चों, इससे कोऑर्डिनेशन में आपका 2 और इससे कोऑर्डिनेशन। और मैं क्या है बच्चों, जितने भी आपके नोबल गैस हैं वो क्या बनाते हैं बच्चों, वो आपका क्यूबिक बनाते हैं। और जो आपका हीलियम है वो क्या बनता है, जो आपको बनता है हेक्सागोनल। ओके, तो ये हो गया। अब देखो बच्चों, अभी अगर इस वाले पार्ट में कोई डाउट है फिर हम आगे बढ़ते हैं। थम्स अप करो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, कम ऑन। डन? ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच। ओके, अब भी बच्चों, अब हम बात करते हैं ये वॉइड्स के बारे में। अब देखो बच्चों, ये वॉइड्स क्या होता है। अब जैसे मान के चलो, कि प्रिशु है, ठीक है ना? प्रिशु अपना बुक्स एक साथ रख रही है। तो क्या हुआ बच्चों, प्रिशु ने एक बुक ऐसे रखा, फिर दूसरा बुक रखा, फिर तीसरा बुक रखा, उसने तीनों बुक रख दिया। लेकिन क्या होता है, बीच में गैप आ जाता है। तो उस सब में जो गैप आता है उसको क्या कहते हैं बच्चों, उससे हम कहते हैं वॉइड। कहते हैं बच्चों, वॉइड कहते हैं। तो क्या लिखा बच्चों, वॉइड क्या होगा बच्चों, वॉइड क्या होगा, इज द एम्प्टी और वेकेंट स्पेस बिटवीन द स्फीयर्स ऑफ यूनिट सेल। जो भी आपका स्क्वायर यहाँ पे बॉन्ड लिख रहा होगा, वहां पे जो गैप आएगा, जो आपका खाली जगह होगा, हम उसे क्या कहेंगे बच्चों, हम उससे कहेंगे आपका वॉइड कहेंगे। ठीक है बच्चों? अब देखो, जो आपका वॉइड होता है बच्चों, ये आपका होता है 3 टाइप का। एक होता है आपका ट्राइगोनल, एक होता है आपका ट्राइगोनल, एक होता है आपका टेट्राहेड्रल, एक होता है आपका ऑक्टाहेड्रल। अब देखो टेट्राहेड्रल वर्ड कब बने बच्चों, अब देखो
जैसे मान के चलो ये मैंने एक स्पेयर बनाया डाला, ये दूसरा स्पेयर है और ये आपका तीसरा स्पेयर है। यहाँ क्या बना बच्चों, यहाँ पे गैप बन गया। मान के चलो यहाँ पे आपका कोई एटम आगे फंस गया, तो उसका कोऑर्डिनेशन में कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, 3 आएगा। क्यों 3 आएगा बच्चों, बिकॉज वो आपका 3 से डायरेक्टली अटैच्ड है। समझ में आ रहा है बच्चों, है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अभी हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड के बारे में। तो ये जो टेट्राहेड्रल ये कैसे बनेगा बच्चों, ये बहुत सिंपल, देखो कैसे बनेगा। देखो मान के चलो ये मैंने बनाया आपका नीचे एक ये बनाया मैंने ट्राइगोनल, ये मैंने पहला पार्ट, ये हो गया आपका तीसरा पार्ट। तो क्या बच्चों, यहाँ पे एक वॉइड बना, अभी बनना बाकी है। अब क्या है बच्चों, क्या आएगा ऊपर एक आपका एक और एक सर्कल आएगा, और क्या बच्चों, ये जो सर्कल कहाँ पे जाएगा बच्चों, ये आपके इसको बैठ जाएगा। तो बैठे तो क्या हो बच्चों, एक ट्राइगोनल बनेगा, है ना? और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एक स्पेस बनेगा। तो इससे क्या कहेंगे बच्चों, हम इससे कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, हम इससे कहेंगे आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। अब देखो, अगर आपका टेट्राहेड्रल वॉइड में कोई मॉलिक्यूल फंस गया या कोई पार्टिकल अटक गया या वहां पे बैठ गया, तो उससे कोऑर्डिनेशन क्या होगा बच्चों, कितना होगा, 4 बच्चों। 4. कैसा होगा बच्चों, 3 नीचे है, 3 स्पेयर आपका नीचे है और एक स्पेयर आपका ऊपर है, राइट? तो कितना क्या होगा बच्चों, उसका वर्ड आप कितना होगा, ये आपका 4 आएगा। इतना पर से वो समझ आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो Yes, बच्चों, sir. यहाँ पे ना, हाँ, एकदम से बोलो। अब यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। क्या होता है बच्चों, यह फॉर्मूला दैट इज रेडियस ऑफ वॉइड इज इक्वल टू 0.225 इनटू रेडियस ऑफ स्फीयर। ये जो फॉर्मूला बच्चों, ये आपका एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। ये किसी का मतलब बच्चों, ये आता है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड्स में आता है। डन बच्चों, एल पार्ट सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आपका ट्राइगोनल वर्ड्स के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा आपका टेट्राहेड्रल वर्ड्स के बारे में। तो ये पूरा पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया। डन बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. हाँ अंजलि बोलो बच्चा, डाउट नहीं है ना? No, sir. ओके, अब देखो, अभी हम बात करेंगे आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के बारे में। अभी हम बात करेंगे आपका ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के बारे में। अब बच्चों ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स क्या होता है बच्चों, ये भी बहुत सिंपल है। अब क्या है बच्चों, कैसा होगा देखो, जैसे ये मान के चलो, ये मैंने आपका एक स्प्रिकल बनाया, ये पहला स्प्रिकल, दूसरा, और ये बनाया मैंने तीसरा, और मैं ऐसा बना रहा हूँ। देखो अब क्या बना, अब मैं दूसरा बना रहा हूँ, ये एक मैंने ऐसा बनाया, ये मैंने दूसरा बनाया, और ये मैंने तीसरा बनाया। अब क्या बच्चों, कैसा होगा देखो, यहाँ पे वॉइड है, यहाँ पे खाली जगह है। अब क्या होगा बच्चों, कैसा होगा, ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है कहाँ पे जाएगा बच्चों, ये यहाँ पे आएगा, अटैच ऐसा होगा, बनेगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. समझ बच्चों में समझ में आ रहा है कि मैं कैसे बना रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. तो 3 नीचे है और 3 आपका ऊपर है, ठीक है? Yes, अब मान के sir. चलो यहाँ पे एक एटम आके बैठ गया, खाली जगह कुछ पार्टिकल आके बैठ गया, तो उससे कोऑर्डिनेशन में कितना होगा बच्चों, कितना होगा 6. बच्चों? 3 नीचे है और 3 ऊपर है, 8. राइट? ये वाला पार्ट। Yes, sir. Yes, 6. अब देखो बच्चों, जब बोलोगे दैट इज रेडियस ऑफ वॉइड, तो अगर आपको से पूछेंगे आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, आपका स्फीयर का रेडियस इतना होता है, अब तो पूछेंगे आपको रेडियस वॉइड क्या होगा, तो आप क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं, ये फॉर्मूला यूज दैट इज 0.414 इनटू रेडियस ऑफ स्फीयर। Radius का sphere. तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला बच्चों, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला Yes, है, sir. ठीक है? Yes, तो एक बार sir. सारे बच्चे देख लो कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा किया। अगर यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अब थम्स अप फिर हम आगे बढ़ते हैं, No, sir. ओके? Yes, sir. Yes. एक्चुअली हुआ क्या बच्चों, देखो मैं ना क्लास कर रहा था एंड देन मैं क्या बोलते हैं, कॉल आ गया। तो हुआ क्या कि जो मेरा माइक्रोफोन है वो थोड़ा सा फंक्शन नहीं कर रहा, इसलिए थोड़ा आई गेस दीप सिंह आए थे, राइट, है ना? तो सर मुझे बता रहे थे कैसे करना है, Yes, लेकिन sir. हुआ है ना, आपने देखा होगा, राइट? तो उसकी थोड़ा सा गड़बड़ तो हुई। तनिका. हाँ तनिका सॉरी, ओके, हाँ तनिका, तो मुझे बोल दिया करो कि आप तनिका उठेंगे ना, तो पता चल जाएगा। तनिका, तो फिर क्या हुआ, तनिका आई तो फिर हम बात कर रहे थे,
सब मुझे बताते आप ऐसा करो वैसा करो, लेकिन नहीं हुआ फिर भी, इसलिए मैंने हेडफोन निकाल लिया। ठीक है ना। तो अगर कोई बाई चांस कोई डिस्टर्बेंस वॉइस आ रहा है तो आप थोड़ा उसको इग्नोर करो, ठीक है ना। जो पढ़ा रहा हूँ उस सर पर बोलो बच्चा, बोल तनिका। मुझे समझ ही नहीं आया सर क्या बोल रहे थे। हाँ तो मैं वो एक्चुअली सर मुझे हेल्प कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे इशू आ रहा था, कोई बात नहीं फिर भी। हाँ सच में इशू, बहुत इशू, मतलब कि मैं 10 मिनट से कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है, बहुत मतलब बहुत बहुत दिक्कत आ गई उस टाइम पर। ठीक है, तो सारे बच्चे ये पाठ समझ गए ना, आगे बढ़ सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अभी देखो, अभी यहाँ पे जो पढ़ेंगे बच्चों, ये आपका मैं बोलूंगा, ये आपका एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो अब ये जो पार्ट है, यहाँ पे ये जो पार्ट लिखा है बच्चों, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ध्यान समझना हम उसे कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं आपका, ये वाला जो पार्ट कर रहे हैं हम कर रहे हैं आपका फेस सेंटर क्यू। या तो फेस सेंटर क्यू बोलो, या तो आप एचसीपी बोलो, या तो आप सीसीपी बोलो। पूछेंगे तो आपको इसी से आपको आंसर निकालना है। अब देखो फेस सेंटर में क्या होता है, क्या देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फेस सेंटर कितना आइटम होता है बच्चों। यहाँ पे आपका कितना होता है, यहाँ पे आपका 4 आइटम्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कुछ नहीं बच्चों, आपको नोट ना अज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो एटम्स है, यहाँ पे जो एटम्स है वो कैसे बच्चों, वो आपका स्फेरिकल है, वो आपका स्फीयर है, और क्या बच्चों, और कैसा वो आपस में एक दूसरे टच कर रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे से टच कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। ओके, ये अध्ययन समझो। अब ये पार्ट, अभी देखो ये जो डायग्राम आपको सबको दिख रहा होगा, आप इसको प्रॉपर समझो मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों, ये क्या बच्चों, ये आपका एज है, ये जो आपका ए से लेकर डी है, ये क्या बच्चों, ये आपका एज है, मतलब किनारा है। किनारा का मैंने क्या बोला बच्चों, क्या होता है, ये आपका क्या होगा, ए होगा, है ना बच्चों। ये क्या होगा, ये आप होगा आपका एज, ये हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, ये बोलोगे, ये आपका क्या, ये आपका डी और सी है, ये क्या बच्चों, ये भी किनारा है, ये क्या होगा बच्चों, ये भी क्या होगा, ये भी आपका ए हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका एज है, ये आपका एज है, राइट बच्चों, है ना। Yes, sir. Yes. अब देखो यस सर। ये क्या बच्चों, ये आपका ये है आपका डायगोनल पार्ट, ये आपका डायगोनल पार्ट है। अब डायगोनल पार्ट का हम क्या क्या नाम दिया बच्चों, हमने इसका नाम दिया बी, इसका बी दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या बना बच्चों, यहाँ बना आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है बच्चों, ये कहता है दैट इज साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये क्या बच्चों, बी क्या बच्चों, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो फॉर्मूला ये ऐसा बनेगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर होगा बच्चों। अब देखो ये जो ये कैसा ट्रायंगल बच्चों, कैसा ट्रायंगल है, तो आप बोलोगे इन ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है बच्चों, इन ट्रायंगल ए डी एंड सी। ठीक है ना, तो ये हमने ये बनाया। तो साइड क्या बच्चों, कौन साइड हमने यू लिया, हमने बच्चों हमने साइड लिया आपका एडी साइड लिया, एडी साइड है, फिर आपका डीसी साइड है, और एक आपका ए और सी साइड है। यस सर। इस साइड Yes, है, ठीक ना। इसका वैल्यू क्या बच्चों, इसका वैल्यू ए है, इसका वैल्यू भी ए है, और इसका वैल्यू भी आपका बी है। तो हमने ये फॉर्मूला बनाया। अब देखो तो ये ऐसा बना, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल टू आएगा बच्चों, क्या आएगा, ये आपका आएगा 2a स्क्वायर। तो बी क्या बना बच्चों, बी बन गया आपका अंडर रूट 2a, अंडर 2a। ये बन गया आपका अंडर 2a। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या रखा बच्चों, यहाँ पे रखा एटम्स, यहाँ पे आपका एटम्स का, एटम्स कैसे बच्चों क्या करें, आपस में टच करें। अब मैंने क्या बच्चों, एटम का स्फीयर है, तो स्फीयर में क्या होगा बच्चों, डायमीटर भी होता है, रेडियस भी होता है, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा आपका पहला रेडियस किसका, ए, मतलब ये पहले एटम का पहला रेडियस। अब क्या बच्चों, ये आपका दूसरा एटम है। अब क्या बच्चों, ये दूसरा रेडियस हो गया, ये हो गया आपका तीसरा रेडियस, तीसरा रेडियस। ये आपका होगा तीसरा एटम, ये यहाँ पे आपका होगा चौथा रेडियस। तो ये क्या बच्चों, ये पूरा डायगोनल था, डायगोनल था बच्चों, डायगोनल था आपका बी। अब बी किसके बराबर बच्चों, बी किसके बराबर है, बी बराबर है आपका 4r के बराबर, बिकॉज ये आपका पहला आर आ गया, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये आपका चौथा आर। समझिए बच्चों,
हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये देखो, तो हमने क्या निकाला था बच्चों? हमने ये निकाला था, देखो हम अभी हमने क्या हमने देखो लिखते हैं यहाँ पे, देखा हमने क्या ऐसे निकाला, दैट इज बी हमने क्या निकाला बच्चों, बी हमने निकाला था √2a, और बी हमारा क्या है बच्चों, ये आया आपका 4r के बराबर। तो आप क्या बोलोगे, ऐसे बोलोगे, दैट इज 4r इज इक्वल टू √2a। अभी r क्या बच्चों, r क्या है, ये r है आपका रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर क्या बच्चों, बोला एटम से, स्फीयर मतलब क्या, एटम से। Yes, sir. ए क्या बच्चों, ए है आपका एज लेंथ, ये है आपका एच लेंथ है। ए क्या बच्चों, ए आपका एज लेंथ है। इतना सब कुछ समझ में आ गया बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, अगर आपको इतना पार्ट प्रॉपर समझ में आ गया, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो, अगर मुझे निकालना है, अगर मुझे ए निकालना है, तो मैं कैसे करूँ बच्चों, ऐसे करूंगा, दैट इज 4r बाई √2। अब देखो 4 को मैं ऐसे लिखता हूँ, देखो √2 इंटू √2 इंटू 2 इंटू r डिवाइड बाई Yes, sir. Yes, ये और ये कैंसिल हो गया, yes, sir. तो क्या बचा बच्चों, ये बचा ये, दैट इज ये क्या है बच्चों, 2√2r. तो ये बच्चों ये जो है आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इतना समझ गए बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. ये लो पार्ट, ओके, ये पार्ट हम समझ गए। ओके, Yes, sir. अब देखो, अभी हम क्या निकाले बच्चों, अभी हम निकाले हैं परसेंटेज पैकिंग वाला पार्ट। अब देखो, मान के चलो अगर हमको परसेंट निकालते, कैसे परसेंट कैसे निकलते बच्चों, गिवन अपॉन टोटल इनटू 100, राइट बच्चों? मान के चलो कि सोनाक्षी का मार्क्स आया 95, 100 में से 95 मार्क्स आया, तो सोनाक्षी कितना परसेंट बनेगा बच्चों, आप बोलोगे 95% बनेगा। अब देखो, अभी सुजल उसका आंसर कैसे निकलेगा ना, दैट इज 95 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, ऐसे करते हैं ना, परसेंटेज ऐसे निकालते हैं। अब देखो, अभी देखो ये, अभी ये पार्ट देखो, अभी जो आपका फेस सेंटर्ड क्यूब होता है, उसमें कितना एटम होता है बच्चों, उसमें आपका 4 एटम होता है। और देखो एक एटम कैसा बच्चों, हमने बोला है स्फीयरिकल बोला है, तो जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, 4/3 ये आपका बच्चों, ये आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, ये आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। तो आप कैसे करेंगे, जैसे करेंगे, कितना स्फीयर बच्चों टोटल, उस पूरे क्यूब में कितना एटम बच्चों, 4 है, तो क्या करेंगे बच्चों, 4 इंटू 4/3 πr³ होगा बच्चों, ये आपका आ गया न्यूमरेटर में। अब देखो, अभी जो ये जो क्यूब है, ये कैसे बच्चों क्यूब है, अब क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, ऐसा होता है ना, L इंटू L, ऐसा होगा। L क्या बच्चों, A है, L का मतलब क्या, एज लेंथ है ना, तो L का मतलब क्या, A है गया, तो कैसे होगा बच्चों, ऐसा होगा, दैट इज A³। A क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका टोटल वॉल्यूम, ये होगा आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ ए यूनिट सेल। देखो लिख रहा है बच्चों, दिख रहा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दिख रहा है। अब यूनिट सेल कैसा बच्चों, क्यूब है, तो क्यूब का क्या होता है, A³ होता है, तो ऐसा बनेगा, दैट इज। अब देखो ए हमारा क्या है बच्चों, ए हमारा क्या है 2√2r, तो ऐसा बनेगा बच्चों, दैट इज 2√2r का होल क्यूब इंटू 100, राइट। अगर आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा 74%। कितना आ जाएगा बच्चों, 74% आ जाएगा। 74%. देखो हमने पहले क्या निकाला बच्चों, हमने पहले ये निकाला, दैट इज ये हमने पहले निकाला है ना, पहले हमने क्या निकाला बच्चों, पहले हमने आपका ए दैट इज एज लेंथ और आपका आर का रिलेशनशिप निकाला, फिर हमने क्या बच्चों, फिर जितना एटम था हमने उसको गिवन अपॉन टोटल ढूंढ किया, तो आपका आंसर आ गया। अब सिंपल सी बात, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका ज्यादा एटम होगा तो पैकिंग भी ज्यादा होगा, सिंपल। देखो कपड़े ज्यादा होंगे तो पैकिंग भी तो ज्यादा होगा ना। अगर मान के चलो प्रिशु है ना, प्रिशु और मोहित है, अब प्रिशु बेचारे घूमने, मोहित बेचारे घूमने, मोहित 4 जोड़ी ले रहे हैं और प्रिशु 3 जोड़ी जा रहे हैं, तो किसका पैकिंग ज्यादा होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, मोहित का पैकिंग ज्यादा होगा, क्यों, उसके पास ज्यादा कपड़े हैं। तो जितना
ज्यादा एटम होगा पैकिंग भी उतना ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है। तो यही पार्ट यहाँ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे देखो बच्चों, अभी हम बात करते हैं इसके, अभी हम बात करेंगे किसके बारे में बच्चों, अभी हम बात करेंगे आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूब। अब अभी हम इसकी बात करेंगे, इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें क्या निकालते हैं आपका आर और ए का, दैट इज एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन निकालते हैं। अभी हम देखो यहाँ पे ना क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आपका आएगा आपका दो ट्राइंगल आएगा बच्चों। एक कैसा होगा बच्चों, एक होगा आपका ये नीचे वाला ट्राइंगल, एक होगा आपका ये नीचे वाला ट्राइंगल, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल बच्चों, आप बोलोगे इन ट्राइंगल ई एफ डी, मतलब जो आपका नीचे वाला ट्राइंगल है। अब देखो ये पार्ट, अब ये पार्ट क्या बच्चों, ये आपका ए है, जो आपका ई और एफ क्या बच्चों, ये आपका ए है, जो आपका ई और डी क्या बच्चों, ये भी आपका ए है, और आपका जो एफ और डी क्या बच्चों, ये आपका बी है। ये क्या बना बच्चों, ये बना आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या बने बच्चों, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या होगा आपका साइड स्क्वायर पर साइड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो कैसा बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो आप क्या बोलो बच्चों, बी स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, आएगा ये आएगा आपका, आ गया 2 स्क्वायर आ गया। अभी कैसा बच्चों, ये आ गया आपका पहला, ये आपका पहला ट्रायंगल से आ गया। अब देखो यहाँ पे आपका दो ट्रायंगल क्यों आ रहा है बच्चों, बिकॉज यहाँ पे क्या देखो, ये देखो हमने क्या बोला था बच्चों, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूब में क्या था, आपका जो एटम का होता है आपका सेंटर में होता है, एकदम आपका सेंटर में होता है। बट ये देखो ये आपका कैसा सेंटर में, ये आपका कोई फेस में नहीं है, ये आपका अकेला है। तो क्या हो, कैसा हो बच्चों, यहाँ पे आपका और ट्रायंगल बनेगा। कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, एक ये बनेगा, देखो ये एक ट्रायंगल होगा, एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा। समझ गए बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. अब आएगा बच्चों, अब आएगा ट्रायंगल आएगा बच्चों, आएगा आपका ए एफ डी आपका ट्रायंगल बनेगा। अब देखो जो आपका ए से लेकर डी हो, क्या बच्चों, ये क्या बच्चों, ये आपका ए है, एफ से लेकर डी क्या बच्चों, ये आपका बी है, बी, और जो आपका ए से लेकर एफ क्या बच्चों, ये आपका सी है। तो क्या बच्चों, ये आपका राइट हैंड बना, तो क्या होगा, सी क्या होगा बच्चों, सी होगा आपका हाइपोटेन्यूज। तो कैसा बनेगा बच्चों, दैट इज साइड का स्क्वायर, पहला साइड दैट इज ए स्क्वायर प्लस ये होगा आपका बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ऐसा बनेगा। और बी हमारे क्या था बच्चों, ये क्या था, ये था आपका 2a स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, आप बोलोगे आपका सी स्क्वायर। क्या बना बच्चों, ऐसा बना, दैट इज 3a स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अब इससे क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा, सी आएगा आपका √3a। इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों, देखो ये पार्ट आपको सबको समझ में आ रहा है बच्चों, पहले बताओ। Yes, sir. ओके, अगर आपको इतना पार्ट आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया है, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो अभी ये पार्ट देखो, अभी ये पार्ट हम ध्यान समझो हम कैसे निकाल रहे हैं। अब देखो, अब बीच में क्या डायगोनल है, बीच देखो मान के चलो आप घर बैठो, बीच में आपका बीच में एक कोना से डायगोनल है, डायगोनल पूरा क्या टाइम है, तो कैसा होगा, देखो ये कैसा होगा, ये आपका पहला टर्म पहला रेडियस, ये आपका दूसरा टर्म, ये पहला रेडियस होगा, ये होगा आपका दूसरा रेडियस, ये आपका तीसरे एटम का दूसरा रेडियस होगा। तो जो आपका सी है, ये पूरा क्या था बच्चों, ये पूरा क्या था, ये आपका सी था। और सी क्या है बच्चों, सी कितना है, सी है आपका 4r के बराबर, सी आपका 4r के बराबर है। तो आप क्या बोलो बच्चों, ऐसा बोलोगे, दैट इज 4r इज इक्वल टू √3a। पूरा क्या होगा, अब बी क्या बच्चों, ये है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपका है मोस्ट इंपोर्टेंट इक्वेशन। इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आपको ध्यान रखना है। समझ में प्यारे बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो अगर आपको बोलेंगे रेडियस निकालो, तो रेडियस क्या होगा, आप बोलोगे रेडियस क्या होगा बच्चों, √3a/4, ये आपका रेडियस है। और आपको बोलेंगे निकालो, देखो आपको बोलेंगे बीसी से बोल देंगे आपको एज लेंथ, तो कैसा होगा बच्चों, ऐसा होगा, ये क्या होगा, ये होगा आपका 4r/√3। ये आपको पता होना चाहिए। Yes, sir. इतना समझ में आया ना? Yes, sir.
अब देखो, अभी हमें क्या करेंगे बच्चों, अभी हम निकालना है इसको परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी। अब देखो, अब मुझे बताओ बच्चों, जो आपका बॉडी सेंटर है उसमें कितना आइटम होता है बच्चों, एक इंडस्ट्री में आपको होता है आपका 2 आइटम्स। Two. Two atoms. एटम कैसा बच्चों, स्पेरिकल है, एटम है आपका स्पेरिकल है, राइट। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों ऐसा का, दैट इज 2 into 4/3 Four pi four r cube। three pi r cube. पाई आर क्यूब क्यों है बच्चों, बिकॉज आपका एक एटम का वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर क्यूब है। कितना एटम है, 2 एटम, तो हमने 2 लिख दिया, डिवाइड बाई। Yes. अब क्या लिखा बच्चों, Yes, sir. टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल कैसा क्यूब है, यूनिट सेल कैसा क्यूब है। अब क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए क्यूब, Yes, sir. Yes, sir. वॉल्यूम होता है आपका A ए cube. क्यूब होता है। Yes, अब sir. ए का वैल्यू क्या है बच्चों, 4/3, उसको हटाओ, ऐसे लिखो, दैट इज 4r/√3 का होल Whole cube. Whole into cube. 100। Whole cube. तो इसका आंसर कितना है बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा दैट इज 68%। इसको आपको याद करना है, Yes, sir. समझिए बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मैंने पानी पी लिया है ना। चलो, Yes, sir. तो ये पार्ट हो गया। तो अगेन बोलो बच्चों, ये जो पार्ट है, ये जो हमने पूरा पार्ट बचा बच्चों, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, इसको पता होना चाहिए। अब देखो, यहीं से आपका JEE में पिछली बार 2 क्वेश्चन आए थे। अब देखो यहाँ दिखाता हूँ, दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। क्या बोला बच्चों, बोला है द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द यूनिट HCl and the radius sphere in the face centered and the body centered। और फेस सेंटर में क्या पढ़ा बच्चों, हमने क्या पढ़ा, दैट इज 4r is equal to √2a। Root 2a. 2a. Yes, sir. और आपका बॉडी सेंटर में क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा दैट इज 4r is equal to। Root three. अब ये जहां, अभी जो ये जहां बैठ रहा है इसको रख लो, आपका आंसर आ जाएगा। Sir. चलिए बच्चों, 4r √3 तो क्या होगा, ये यहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये नहीं आंसर है, ये आंसर नहीं आएगा। Yes, sir. अब देखो इसको लिख लो बच्चों, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, दैट इज 4r/√2 is equal to a। तो आंसर क्या है, ऐसा आएगा, दैट इज 2√2r is equal to a। R is equal to E. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या है आंसर, ऑप्शन आएगा बच्चों, ऑप्शन डी इज द राइट। अब एक पूछा गया बच्चों, ये पूछा गया आपका 2023 में, अभी पूछा गया है, 3 महीने पहले पूछा गया है। Yes, sir. इससे बोलो बच्चों, देखो जो पढ़ा रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप उसको अंडरस्टैंड से समझ के पढ़ो अच्छे से। Yes, sir. Yes. डन सारे बच्चे, Yes, sir. Yes, sir. बस इतना Yes, करना है sir. आपको, और कुछ नहीं। अब देखो, अभी आपका और एक पार्ट दे देता हूँ। Yes, sir. अभी हमारा सिंपल क्यूब वाला बाकी है, अब देखो जब हम बात करते हैं सिंपल क्यूब के बारे में, अब देखो सिंपल क्यूब में क्या आएगा बच्चों, कैसा आएगा, रियल पार्ट है। सिंपल क्या होगा बच्चों, चारों कॉर्नर में आपका 4 आइटम होगा। अब Yes, देखो sir. ये पूरा क्या बच्चों, ये पूरा क्या है, ये पूरा आपका एज लेंथ है। ये पूरा क्या बच्चों, ये पूरा आपका ए है, एज लेंथ है। और क्या बच्चों, आपका हर कॉर्नर में एक आइटम होगा, है ना। लेकिन ये आपका शेयरिंग में जाएगा, ये आपका पूरा शेयरिंग में जाएगा। अब देखो ये क्या बच्चों, ये पहले आइटम का रेडियस है, ये आपका दूसरे आइटम का रेडियस है। तो ए क्या आया बच्चों, ए क्या आया, ए आ गया आपका 2r के बराबर, 2r आ गया। अब देखो जब हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं, तो सिंपल क्यूबिक में एक यूनिट से कितना आइटम होता है बच्चों, कितना होता है, एक ही आइटम होता है ना। तो क्या लिखा बच्चों, लिखा है वॉल्यूम ऑफ वन आइटम, कितना लिखा बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब, है Yes, ना। sir. अभी क्या लिखा बच्चों, Yes, वॉल्यूम ऑफ sir. क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका ए क्यूब होता है। A cube. Yes, sir. एक क्या बच्चों, एक क्या आपका, ये आपका 2r के बराबर है। तो क्या लिखो, यहाँ पे 2r क्यूब, तो 8r क्यूब आए। तो क्या करोगे, जब इसको सॉल्व करो तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा 52.6, 2.6. राइट।
तो ये आ गया आंसर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो अगेन बोल रहा बच्चों, ध्यान समझो हम किसकी बात कर रहे हैं। अभी हमने क्या पढ़ाई किया बच्चों, अभी हमने ये पढ़ाई किया जो आपका फेस सेंटर्ड क्यूब है, उसमें पैकिंग था बच्चों, इसमें आपका पैकिंग है आपका 74%, 74. और रिलेशन क्या आया था बच्चों हमारा, ये आया दैट इज 4r इज इक्वल टू √2 है, ये हमारा रिलेशन आया, √2. √2 आया, फेस सेंटर में Yes. √2 आया था। फिर हमने बोला आपका बॉडी सेंटर्ड के बारे में, इसमें क्या आया बच्चों, आया बच्चों यहाँ पे आया आपका 68. 4r इज इक्वल 4r is टू equal to √3. फिर आपका है आपका सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक कितना आया बच्चों 52.64%। 64%. आप क्या बोलोगे, ए क्या है बच्चों, ए आपका 2r के बराबर। 2r के. अब देखो हम क्या बोले बच्चों, ये बोले देखो जो आपका इसमें क्या आता है बच्चों, इसमें क्या आता है, इसमें आता है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और आपका आता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। Yes, sir. तो हमने क्या दिया बच्चों, सबसे ज्यादा पैकिंग किसमें होता है, सबसे ज्यादा आपका होता है इसी में। अब बच्चा माइक ऑफ कर लो। ओके, एफसीसी में आएगा, फिर दूसरा किसमें आएगा बच्चों, आएगा बीसीसी में, BC, फिर से आएगा आपका Yes, sir. एससीसी। FCC. तो बच्चों ये पार्ट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको ये प्रॉपर्ली पता है तो आप आराम से क्वेश्चन, आप है ना आराम से क्वेश्चन बनो, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, तो बस इतना पार्ट था बच्चों को जो हम पढ़ना था। अब देखो एंट्रेंस में जो सवाल, देखो एंट्रेंस में जो सवाल पूछा गया है, अब ज्यादा बहुत कम चीज बचा है, अब 2 क्लास में आपका चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत शॉर्ट में पढ़ाई की है, राइट। Yes, sir. अब देखो Yes. ये मुझे बताओ इसका क्या आंसर आएगा, क्या बोला बच्चों, देखो एडजस्ट कैसा बच्चों, एडजस्ट आपका सेम नहीं है, और क्या लिखा बच्चों, ऑल एक्सियल एंगल्स आर डिफरेंट फ्रॉम 90। Try clinic. Sir, option C. Try clinic. Try क्या clinic. आएगा बच्चों, फ्लोटिंग में आएगा, सिंपल। किसने Yes, बोला sir. आंसर, Yes. ओके ओके ओके, तो आई गेस इतना हार्ड नहीं, देखो हमने जो पढ़ा था उसी वाला पार्ट से है, देखो ये पार्ट, राइट, ये देखो है ना, टैकलिंग वाला पार्ट है। Yes, sir. तो देखो सिंपल सी बात है बच्चों, हमने आज पूरा प्रॉपर पढ़ाई भी किया है ना, हमने कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ाई किया, इस चीज के बारे में पढ़ाई किया, देन आपका हाँ ये पार्ट, ये जो पॉइंट है बच्चों, ये इसको आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है, इसको आपको नोट डाउन करना ही है, Yes, तो sir. आपको पूरा नोट डाउन करना है, Yes, ठीक है। sir. कौन सा बच्चों, Yes, 3D वाला पार्ट। फिर सिस्टम मैं आपको याद करा, ये भी मैंने किया, फिर मैंने आपको वर्ड्स के बारे में बताया, वर्ड्स में जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला बच्चों ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर Yes, ये sir. जो फिर आपका ये जो Yes, फॉर्मूला बच्चों, ये आपको याद करना है, ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा। Yes. Yes, sir. Yes, sir. गीतांश, शिवांश, पिशु, बाकी सारे बच्चे, सबको समझ में आ रहे बच्चों, हाँ या ना। Yes, 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 sir. sir. Yes. sir. हमने ये पढ़ाई किया बॉडी सेंटर के बारे में, डेविएशन डिराइव कर, मैं पागल हूँ? Yes, sir. फिर हमने पढ़ा बॉडी सेंटर क्यूब के बारे में, फिर हमने पढ़ा आपका सिंपल के बारे में, Simple cubic structure. ओके, इतना पार्ट है, तो इतना आपका पार्ट है, Yes, आगे sir. हम मंडे करेंगे, ठीक है बच्चों, डन। Yes, Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो आई होप आपको आज प्रॉपर्ली समझ, क्लास में प्रॉपर्ली समझ में आएगा बच्चों, और मैंने आपको जो एंट्रेंस पॉइंट जो आपका Yes, वो sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चलो बच्चों, Yes, sir. आज इतना काफी, थैंक यू बच्चों, एंड मैं आप पे रिकॉर्डिंग का ऑफर, ठीक है, चलो बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir. Good night. Bye. I